पटना वाली असली फिल्म आपने देखी कि नहीं? कल वाली ही फिल्म। हाँ, मैंने तो नहीं देखी दोस्तों, कहीं भी नहीं देखी, मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में। और इसीलिए ये फिल्म निकाल कर बड़ी मेहनत से लाया हूँ। 5 फिल्में हैं और पहली फिल्म पहले आपको दिखाता हूँ। ये तय ही नहीं हो पाया कि राहुल गांधी को बोलना है या नहीं बोलना है। जैसे पिछली बार ये नहीं तय हो पाया था कि बैठना है या खड़े रहना है। तो आपको एक एक करके दोनों वीडियो दिखा देता हूं। पहले राहुल का, क्योंकि दोनों वीडियो में ये ध्यान रखिए नीतीश कुमार की बेइज्जती हुई। नीतीश ने राहुल से आग्रह किया कि पहले आप बोलिए, पहले आप होता रहा, बोले नहीं। सुन लीजिए। तो हम तो कहेंगे कि जरा सा राहुल गांधी जी से कि थोड़ा आप भी बोल दीजिए, सब लोग से बोलिए, थोड़ा आप ही बोलिए ना, अच्छा रहेगा। आप ही बोलिए ना, अच्छा रहेगा। आप ही बोलिए। और ये वैसा ही मामला था दोस्तों जो केसीआर के साथ हो चुका था, जिसमें बैठिए और उठिए में ही सब कुछ लगा रहा और तय कुछ नहीं हो पाया। ये भी एक झलक देख लीजिए। इस पूरे प्रक्रिया में 50 मिनट हो गया। कहिएगा वही भैया मैंने प्लीज मैंने बता दिया। मैंने उनका नाम लिया तो आप बैठ जाइए। अब इसके चक्कर में मत करेंगे। अब आपको मैं दूसरी फिल्म दिखाता हूं। केजरीवाल ने बेईमानों की एक लिस्ट बनाई थी। अब भ्रष्टाचार में जेल जाने से बचने के लिए उन्हीं बेईमानों के साथ पटना में बैठ गए। जरा ये दूसरी फिल्म भी देख लीजिए। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। शरद पवार, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, फारूक अब्दुल्ला। अब आपको मैं तीसरी फिल्म भी दिखा देता हूं। ममता बनर्जी जिस लालू यादव के कामकाज के खिलाफ रेल मंत्रालय में श्वेत पत्र ला चुकी हैं संसद में। जी हाँ, मैं आपको दिखा चुका हूं। और लालू यादव जिस ममता बनर्जी का मजाक उड़ा चुके हैं, आज वही ममता मीटिंग में जाने से पहले लालू यादव के पैर छूकर आशीर्वाद ले रही थी। तो ये तीसरी फिल्म है। अब मैं आपको चौथी फिल्म दिखाता हूं। ये फिल्म संजय सिंह से जुड़ी है। ये भी जनाब मीटिंग में थे और इन्होंने केजरीवाल के कहने पर परिवारवाद का आरोप लगाया था। पहले वो हिस्सा तो देख लीजिए। आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कब्जे में है। चंद परिवारों ने देश की राजनीति पर कब्जा कर लिया है। और फिर जानते हैं संजय सिंह का डायलॉग कहां से शुरू हुआ? बिहार से ही शुरू हुआ, लालू यादव के परिवार से। बयान सुनिए और पिक्चर भी साथ में देखते चले जाइए। बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। इसके बाद संजय सिंह महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार और पवार परिवार पर अटैक करते हैं। और हाँ, इसमें तस्वीर जो है ना, जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन्हीं परिवारों के साथ केजरीवाल और संजय सिंह भी बैठे रहे। देख लीजिए। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। इसके बाद जनाब झारखंड पहुंचते हैं और सोरेन परिवार पर आरोप लगाते हैं। तस्वीरों के साथ ही देखिएगा। चले जाइए झारखंड, दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। फिर उत्तर प्रदेश में यादव परिवार पर हमला, ये भी देखिए। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। अरे रुकिए संजय जी, सांस फूलने लगेगा। चलिए अब थोड़ा रुक करके आप तमिलनाडु वाला डायलॉग सुनाइए। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानीमोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। और हाँ, क्लाइमेक्स बचा हुआ है दोस्तों, कांग्रेस और गांधी परिवार वाला, वो भी सुन लीजिए। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है बताओ? तो कुल मिलाकर
जिन भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ ये जंग लड़ रहे थे, उसी का ये महाजुटान था। सभी 15 दलों पर आप नजर डाल लीजिए दोस्तों, एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको पुराने बयान के साथ सुनाया। अब मैं आपको 5वीं और शानदार फिल्म, जबरदस्त फिल्म वो दिखाऊं, उससे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि मीटिंग का कॉमन एजेंडा क्या रहा। 2019 में जैसे लोकतंत्र खत्म होने वाला नैरेटिव चलाया गया, इनकी एकदम पूरी आस्था है कि उसी को फिर से फैलाया जाए। देख लीजिए, अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा। देख रहे हैं ना, इस पे कई बयान सुना चुका हूं, 2019 का भी, 2014 का भी, कि अगले 5 साल फिर चुनाव ही नहीं होगा। फिर वही बात इसमें भी आ गई। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को धता बताते हुए गुजरात दंगों के नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसे आगे बढ़ाना है ताकि मुस्लिम वोटर डिवाइड ना हो सके। सुन लीजिए, फिर से वही मुद्दा उठाया गया, गुजरात और गोधरा दंगों वाला। जो अमेरिका, यूरोपीय देश नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को मना कर दिया था, उस समय जो गोधरा में घटना घटी थी। और ये भी एक नैरेटिव है जो मैं आपको कर्नाटक में दिखा चुका हूँ। बहुसंख्यकों को कंफ्यूजन में रखने का खेल जारी है। एक तरफ आप हिंदू समाज को गाली दो और दूसरी तरफ ये कहो कि सबसे बड़े हिंदू तो हम हैं। 2 बयान 2 विंडो में आपको दिखा रहा हूं, दोनों आरजेडी से जुड़ा हुआ है। एक मीटिंग से पहले और एक मीटिंग के बाद का है, दोनों सुनिए। ये हिंदू समाज कभी भी समानता को, लोकतंत्र में उसका विश्वास नहीं है। लोकतंत्र का बेसिक है कि वोट जो है बराबर, ब्राह्मण का वोट हो या का वोट हो बराबर होगा, लेकिन हिंदू समाज जो है इस बात को नहीं मानता। तो हमारा जो संविधान है वो बराबरी का अधिकार देता है। हिंदू समाज जो है ऊंच नीच के भाव के साथ जो है बात करता है। हनुमान जी अब हम लोग के साथ हो गए और हम लोग इकट्ठा सब फूल ढील नल नील सबको हम लोग जमा कर रहे हैं। एक और सहमति दिखती है दोस्तों कि अपनी कमियों पर चर्चा मत करो, उसी मुद्दे को उठाओ जिससे भाजपा पर निशाना सधे। और आप देखिए, मैं आपको क्यों कह रहा हूं, बंगाल में पंचायत चुनाव पर हिंसा को लेकर भले ही हाईकोर्ट ने लगातार फटकार लगाई हो, लेकिन इनका दिल केवल मणिपुर पर ही धड़कना चाहिए। बयान सुनिए। हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है, हम लोग भी पेट्रियोटिक है, हम भी देशप्रेमिक है, हम भी भारत माता कहते हैं। मणिपुर जलने से हमारा भी आग जलते हैं। लेकिन जानते हैं दोस्तों, ये अगर पटना में नहीं भी मिलते तो ये एजेंडा तो वैसे ही चला रहे। सबका अपना एजेंडा यही है, किसी का अलग नहीं है। ये मिले भी तो यही बोले। लेकिन आखिर होते होते एक और बात सामने आ गई, और वही है इसकी 5वीं फिल्म। जबरदस्त फिल्म है दोस्तों। लगता है इन लोगों को राहुल गांधी से मजा लेना था, इसीलिए पहले शुरुआत हुई दाढ़ी से। इस बात पर चर्चा हुई कि राहुल गांधी की दाढ़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। जरा सुनिए ना आप। ये जो घूम रहा है ससुराल है ना, अपना ही बढ़ा दी है। हाँ, तो घूमने लगे तो फिर ये बढ़ा लिए हैं। अब ज़्यादा नीचे मत ले जाइए। पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। देख रहे हैं ना, दाढ़ी पे चर्चा हो रही है। और फिर इसके बाद बात आई राहुल गांधी की शादी की। ये बड़ा सवाल पैदा हो गया कि राहुल गांधी शादी करेंगे या नहीं करेंगे। लालू यादव जी ने बड़ी शिद्दत से उठाया और बात यहीं पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की खत्म हो गई। पहले आप ये बयान सुन लीजिए। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था, और अभी भी समय गया बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बराती चले, शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप।
इसका मतलब है दोस्तों कि अभी इस महाजुटान का जो पिक्चर चल रही है ना, इसका पार्ट 2 का इंतजार है, वो भी तय हो गया है। लेकिन इस महागठबंधन की बैठक में ऐसा क्या हो गया कि केजरीवाल को बाहर कर दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर कर दिया गया, या फिर केजरीवाल ने खुद से ही बहिष्कार कर दिया? दूसरा, स्टालिन जो बैठक में थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल क्यों नहीं हुए? और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ममता बनर्जी बीच में उठकर क्यों चल गई? और एक और बड़ा सवाल कि लालू यादव कैसे अपने ही बयान से घिर गए हैं, मुश्किलों में भी फंस सकते हैं और फंसने वाले हैं, बल्कि ये सारी चीजें आज के वीडियो में दिखा रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बांडवाल। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए और खुद को स्थापित करने के लिए जो रणनीति महीनों से तैयार कर रहे थे, जिसकी तैयारी वो महीनों से कर रहे थे, उसकी जो तस्वीर आई वो 23 जून को यानी कल पटना में आई। और उस जमघट में जिसके लिए इतना मतलब मान मनव्वल और ये सब कुछ कर रहे थे, उसमें 15 पार्टियों ने हिस्सा लिया। अब ज़रा इनको तथ्यों के हिसाब से समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। इन पार्टियों की जो 15 पार्टी शामिल हुई, लोकसभा में इनकी कुल संख्या सदस्यों की 88 है। लेकिन बैठक के बाद जो आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इन पार्टियों की संख्या घटकर 13 रह गई और लोकसभा में सीटों की संख्या 64 ही रह गई। क्योंकि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, वो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। अभी तो मैंने आपको दिखाया कि उसके लिए अलग से तेजस्वी यादव को भेजा, अपने मंत्री को भेजा नीतीश कुमार ने, और वो बाहर चले गए, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। इसलिए सांसदों की संख्या जो है वो घटकर 64 ही रह गई। लोकसभा में याद रखिए स्टालिन के सांसदों की संख्या 24 है। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे नहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया। यानी इस जमघट में जितनी पार्टियां शामिल हुई, उसमें अब जो सांसद बचे वो घटकर हो गए 63। क्योंकि केजरीवाल की पार्टी के भी एक सांसद हैं लोकसभा में, और केजरीवाल ने ये भी ऐलान कर दिया कि अब वो इस जमघट का हिस्सा नहीं रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस अध्यादेश पर उसका साथ नहीं दे रही है। केजरीवाल के लिए कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना बहुत ही कठिन हो रहा है, और ये बात खुद केजरीवाल ने बैठक के बाद कही। यानी केजरीवाल जिस अध्यादेश पर प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा और राज्यसभा में पटकनी देकर लोकसभा चुनाव पर पहले ही सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लेना चाहते थे, खुद को सामने रखकर वो सपना ध्वस्त हो गया। और खुद एक बयान जारी कर केजरीवाल ने साफ कर दिया। अब एक और दिलचस्प बात हुई दोस्तों, वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। पटना में विपक्षी पार्टियों का जमघट तो लगा, लेकिन बात सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को हराने और विचारधारा को लेकर है। वैसे विचारधारा में भी क्या है ये भी मैं आपको दिखा चुका, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और ममता बनर्जी ने अपनी बात रख दी और उसके बाद उमर अब्दुल्ला अपनी बात रख रहे थे, उसी दौरान ममता बनर्जी निकल गई। यानी उन्होंने सुना नहीं, अपनी बात तो कह दी पूरी, लेकिन बाकी लोगों की बात सुनी नहीं। एक झलक आप देख लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब ममता बनर्जी निकल गई, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि बैठक में कुछ हुआ नहीं। सबने अपनी अपनी बात रखी, बाहर निकलकर सबने अपनी अपनी बात रखी। अब इनका तो एक कॉमन एजेंडा तो है ही कि मोदी से लड़ो, लोकतंत्र का नैरेटिव फैलाओ, अल्पसंख्यकों का नैरेटिव फैलाओ। इसका मतलब कुछ होना था नहीं। लेकिन एक खास बात ज़रूर हुई, नीतीश कुमार इस बैठक के चक्कर में दोस्तों कई बार बेइज्जत हो चुके हैं। क्योंकि आपने देखा उनको बुलाना, इनको बुलाना, केजरीवाल, स्टालिन, फिर कांग्रेस ने एक बार बैठक की तारीख कैंसिल करवा दी, तो ये समझ गए कि आने वाला दिन ठीक नहीं है। तो उन्होंने जो भविष्य में होने वाली बैठक है महागठबंधन की, उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के सिर पर दे दी कि अब हमको नहीं संभालना है,
और कांग्रेस को दे करके वो भविष्य में होने वाली जो बेइज्जती है ना, उससे खुद बच निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये साफ कर दिया कि शिमला में जो बैठक होगी वो कांग्रेस की शर्तों पर ही होगी, सब कुछ कांग्रेस की शर्तों पर होगा। बयान सुन लीजिए, उन्होंने बड़ा ही रणनीतिक बयान दिया है। हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा, एक ही बात हर जगह नहीं चलती, तो उसके लिए भी हम ये करेंगे कि तय करेंगे कि तमिलनाडु में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, यूपी में क्या होना, बिहार में क्या होना। देख रहे हैं ना, कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस गदगद है, अपनी शर्तों पर राजनीति करना चाहती है और यही इशारा मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे हैं। इसीलिए उन्होंने तमिलनाडु की बात कही है और कांग्रेस की इस ताकत वाली राजनीति से तमिलनाडु और दिल्ली की जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, वो तो नाराज़ हो गई। अब तो वैसे आप राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। केजरीवाल ने तो बाकायदा कांग्रेस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि ये भाजपा के साथ सांठगांठ कर रही है। अब देखिए ना, ये लोग साथ में बैठे हुए थे, कब ये गलबहियाँ करेंगे, कब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, कोई नहीं जानता है दोस्तों। और ये जो विपक्ष की एकजुटता की ऐसी तस्वीर, जहां किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। केजरीवाल और स्टालिन तो थे ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबने अपनी अपनी बात रखी, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। जनता के बीच जो जिस सवाल का जवाब जाना चाहिए था, जो हर किसी के मन में था, कुछ नहीं कहा गया। आप आखिर का हिस्सा सुन लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, हो गया बस। यानी आप बस राम राम जपते रहिए, कुछ नहीं मिलेगा। अब मीटिंग के अंदर क्या हुआ ये आपको क्या पता, बाहर तो ये कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जानते हैं दोस्तों, जो ये विपक्ष की बैठक हुई ना, उसे कांग्रेस ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया। और इस हाईजैक का जो संकेत है वो सुबह ही मिल गया था, जब राहुल गांधी का जोरदार स्वागत, और राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये संकेत दे दिया कि कांग्रेस राज्यों में अपनी पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। एक छोटा सा बयान। इसीलिए आज हम बिहार आए हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो बिहार में है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ अपने को मजबूत वैचारिक पार्टी स्थापित करने के मूड में है कांग्रेस पार्टी। ये भी सुनिए। हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। इसका मतलब यही है कि कांग्रेस आज अपने पैरों पर खड़ा होकर मजबूत करने के लिए दम भर रही है। ऐसे में तमिलनाडु से लेकर दिल्ली और पश्चिम बंगाल तक सभी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए कांग्रेस एक चुनौती बनकर आ गई है। मगर जानते हैं, ये तो लड़ाई चलती रहेगी दोस्तों, सब कुछ होता रहेगा, मज़े भी लेते रहेंगे। इस चक्कर में जो ये महाबैठक हुई, नीतीश कुमार ने बुलाई, इसमें लालू यादव को फंसा दिया उन्होंने। अब ये कैसे फंस गया, खुद लालू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आखिर में बोलते हैं तो एक ऐसा बयान दिया जो उन्हें फंसाने वाला है। क्या कहा आप सुन लीजिए। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं, अब बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी को। देख रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि अब हम पूरी तरह से फिट हैं, अब नरेंद्र मोदी को फिट कर देंगे। मोदी जी को तो जनता देखेगी, आप कैसे फिट कर देंगे। लेकिन माना जा रहा है दोस्तों कि 3 महीने पहले लैंड फॉर जॉब स्कैम में जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव परिवार के साथ पहुंचे तो व्हील चेयर पर पहुंचे थे, और शायद इसीलिए सीबीआई ने इनकी जमानत का विरोध नहीं किया था। बीमार हैं इसीलिए माना गया। इसके अलावा दोस्तों याद रखिए, लालू यादव को अब तक 4 मामलों में सज़ा हो चुकी है और अभी सज़ा पूरी नहीं हुई है। ऐसे में सवाल ये है कि महागठबंधन की बैठक के चक्कर में कहीं नीतीश ने लालू यादव को तो नहीं फंसा दिया, जो खुद जमानत पर बाहर आकर बता रहे हैं कि वो अब फिट हैं और नरेंद्र मोदी को फिट करेंगे। तो कुल मिलाकर साथियों ये बात याद रखिए कि इस गठबंधन की जो सबसे खास बात रही वो ये रही कि हर पार्टी एक दूसरे से लड़ती और झगड़ती हुई ही नजर आई। कुछ कमरे के अंदर, एसी कमरे के अंदर जहां बैठक हो रही थी, तो कुछ बाहर आकर एक दूसरे से लड़ते रहे, लेकिन सबका एक ही मुद्दा था, नरेंद्र मोदी। और यकीन मानिए दोस्तों,
अगर आप भारत की राजनीति से नरेंद्र मोदी को बाहर कर दीजिए तो ये सारी की सारी पार्टियां अपने रंग में नजर आ जाएंगी। लेकिन इस देश की जनता जानती है कि जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी हैं या ये नरेंद्र मोदी ही हैं जिनकी वजह से जो भारत का कद है वो पिछले 9 वर्षों में पूरी दुनिया में बदला है, ये नरेंद्र मोदी ही हैं जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया भारत का सम्मान कर रही है। ये नरेंद्र मोदी ही हैं जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में भारत में महंगाई दर सबसे कम है, और ये नरेंद्र मोदी ही हैं जिसकी वजह से आने वाले वर्षों में भारत का भविष्य उज्जवल दिख रहा है और ये पूरी दुनिया भी समझ रही है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये राजनीति 2024 चूंकि अब नज़दीक आ रहा है तो और भी कई नए रंग दिखाने वाला है। बस इंतज़ार कीजिए और पहली नज़र से इसे महसूस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।